हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ करण। आई एम योर लीगल मेंटोर। स्वागत है आपका एलपीटी के ऑफिशियल क्लैट पीजी चैनल पे। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का हमारा फोर्थ केस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी क्लैट पीजी की प्रिपरेशन के लिए। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या रिलीजियस फ्रीडम के अंडर हम लाउड स्पीकर्स लाइक एम्पलीफिकेशन डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं पब्लिक प्लेसेस पे या फिर रिलीजियस प्लेसेस पे? तो इसी क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है इस केस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंडमार्क केस है हमारा मुख्तियार अहमद व स्टेट ऑफ यूपी का। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ पे जजमेंट दिया है। इन दिस केस वील अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन रिलीजियस फ्रीडम एंड पब्लिक ऑर्डर इन इंडिया। इन दिस केस we'll explore the court's observation, legal principles involved, and the implication for constitutional law, particularly concerning Article 25, that is right to religious freedom. फर्स्टली अंडरस्टैंडिंग द केस। मुख्तियार अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ये केस था कि एक पर्सन है प्लेंटिफ मुख्तियार अहमद, जिसने केस फाइल किया है क्योंकि यूपी गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन था जिसके अंडर आप लाउड स्पीकर यूज़ नहीं कर सकते हो, स्पेसिफिकली मॉस्क में। अब उसी के अगेंस्ट में यानी केस फाइल होता है हमारे स्टेट ऑफ यूपी में। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बैकग्राउंड समझते हैं इस केस का। इस केस का प्रायर रूलिंग क्या थी अजान को लेके। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2020 में कहा कि अजान का रिसाइटेशन तो एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, बट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में उन्हें ह्यूमन वॉइस पे एम्फेसिस दिया कि ह्यूमन वॉइस के थ्रू आप कर सकते हैं बट लाउड स्पीकर यूज़ नहीं कर सकते। एंड जब ये केस फाइल हुआ 2020 में, उस टाइम पे कोविड-19 था, तो फिर लाउड स्पीकर के यूज़ को लिमिट कर दिया गया था। फिर फर्दर पिटिशनर की इस केस में रिक्वेस्ट थी 2025 में कि ही फाइल्ड अ रिट पिटिशन सीकिंग परमिशन टू इंस्टॉल लाउड स्पीकर ऑन अ मॉस्क। चलिए ये था हमारे फैक्ट्स ऑफ बैकग्राउंड इस केस का। द क्रिटिकल इश्यू ऑफ द केस। फर्स्टली लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई की यहाँ पे जो पिटिशनर है या अपील एंड डिफेंडेंट जो भी पार्टी है इस केस में, उनका स्टैंड है या नहीं, क्या उनकी लीगल स्टैंडिंग है, क्या वो कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। फर्स्टली पिटिशनर्स लैक ऑफ स्टैंडिंग। मुख्तियार अहमद's petition was challenged due to his lack of locus standi in this case, meaning he did not have a legal right to file the case। कि यहाँ पे उस पर्सन का लीगल राइट नहीं था क्योंकि वो पर्सन मॉस्क का एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं था या फिर कोई मॉस्क को चलाने वाला पर्सन मौलवी। Secondly, he has no authority. He is neither the mosque administrator nor the mosque owner. Crucial roles for initiating such legal action. Thirdly, state का objection. The state successfully challenged the petition's maintainability, leading to its dismissal. तो यहाँ पे मेजरली इस केस की पिटीशन डिसमिस इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन था उसकी लोकस स्टैंडाई नहीं बन रही थी। तो इस केस का फाइनल जजमेंट तो ये आया कि लाउड स्पीकर का यूज़ अलाउड नहीं है। बट फॉर एग्जाम्पल, क्या ये क्वेश्चन अराइज होता है आपके मन में कि अगर किसी मॉस्क ओनर ने या मॉस्क एडमिनिस्ट्रेटर ने इस पीआईएल को, इस केस को फाइल किया होता, तो क्या इस केस की रूलिंग या जजमेंट कुछ डिफरेंट होती? कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोर्ट के ऑब्जर्वेशन क्या है? सो रिलीजियस प्रैक्टिस वर्सेस पब्लिक न्यूसेंस। फर्स्टली, प्राइमरली फॉर ऑफरिंग प्रेयर्स टू डिविनिटी, लाउड स्पीकर्स यूज कैन नॉट बी क्लेम्ड एज एन एब्सोल्यूट राइट। तो यहाँ पे लाउड स्पीकर का यूज एब्सोल्यूट राइट नहीं है, कोर्ट ने ये बोला। सेकेंडली, लाउड स्पीकर का यूजेज, while azan is an integral part of Islamic practice which is basically an essential religious practice, and essential religious practice को लेके सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कोर्ट उस पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते हैं। But using microphones and loudspeaker is not an essential religious practice। तो इस केस में कोर्ट ने स्पेसिफिकली क्या बोला है कि यूज ऑफ लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन्स इज नॉट अ रिलीजियस प्रैक्टिस बट अजान इज अ essential religious practice under Islamic law। Next, azan can be recited by human voice without amplification devices. Thirdly, the broader perspective of this case. The court acknowledged that loudspeaker use has a potential to create public nuisance and disrupt communal harmony। अब हमारे यूपी जैसे स्टेट में काफ़ी ज़्यादा केसेस हुए हैं पास्ट में कम्युनल डिसऑर्डर के, तो फिर वहाँ पे कोर्ट ने उस चीज़ को चेंज किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुडिशियल कंसिस्टेंसी। तो अब कोर्ट ने प्रायर पहले क्या कहा इस केस में और अब क्या कहा है। फर्स्टली, इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड इट्स स्टैंड ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। फर्स्टली, इन May 2020,
कोर्ट अलाउज अजान ड्यूरिंग लॉकडाउन बट प्रोहिबिट्स लाउड स्पीकर, मतलब कोर्ट ने अलाउ तो कर दिया था अजान का, बट लाउड स्पीकर का यूज वहां पे नहीं किया गया था। सेकेंडली, इन May 2022 कोर्ट reiterates its stand that loudspeaker use is not a fundamental right and dismisses the content plea that was filed at that time. Lastly, in this present case, Mukhtar Ahmed versus State of UP, the petition was again dismissed in this case, reinforcing that religious practices should not infringe on public peace. तो यहाँ पे मेनली अगर आप इस केस को डिटेल में रीड करते हैं तो रिट पिटीशन जो केस फाइल हुआ है वो डिसमिस इस बेसिस पे कोर्ट ने किया है कि रिट पिटीशन की मेंटेनेबिलिटी नहीं है, बट इसी के साथ में कोर्ट ने ये भी बोला कि यूज ऑफ लाउड स्पीकर इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस अंडर इस्लामिक लॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 25 हमें क्या क्या राइट देता है एग्जैक्टली। आर्टिकल 25 से 28 तक हमारे जो भी हैं वो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम के अंडर आते हैं। अब फर्स्टली कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, इनर फ्रीडम टू मोल्ड वंस रिलेशनशिप विद वंस गॉड और क्रीचर एज डिजाइड, कि कोई भी पर्सन किसी भी गॉड को या किसी भी डिवाइन एंटिटी को अपना गॉड मान सकता है और उसके लिए प्रेयर वर्शिप कर सकता है। सेकेंडली, राइट टू प्रोफेस, डिक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली, अगर आपके फेथ को कोई भी वर्शिप करने से डिस्टर्ब करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, तो वो हमारे आर्टिकल 25 का क्लियर वायलेशन है। उसके आगे राइट टू प्रैक्टिस, कि आपको राइट टू प्रैक्टिस का राइट दिया गया है अंडर आर्टिकल 25। नेक्स्टली, राइट टू प्रोपोगेट, दैट मीन्स ट्रांसमिशन और डिससेमिनेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ टू अदर्स, तो आप अदर्स को भी बता सकते हैं अपने रिलीजन के बारे में, बट आप उनके ऊपर एनफोर्स नहीं कर सकते अपना रिलीजन। सो बेसिकली आप कन्विंस कर सकते हैं अपने रिलीजन में आने के लिए, बट वहाँ पे कोवर्जन या इंडियो इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लॉ स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से जब भी हम आर्टिकल्स रीड करते हैं वो तो नॉर्मली हम रीड कर लेते हैं, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसके एक्सेप्शंस। तो आर्टिकल 25 को कब रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि our fundamental rights are not absolute rights except article 20 and 21 which can also be restricted during certain situations। अब हम समझते हैं आर्टिकल 25 is not an unfettered right, कि that means it is not an absolute right and there is certain reasonable restrictions। These include फर्स्टली पब्लिक ऑर्डर। सो पब्लिक ऑर्डर के अंडर अगर स्टेट को लगता है कि पीस डिस्टर्ब हो सकती है या फिर डिस्टर्बेंसेस को प्रिवेंट करने के लिए कोर्ट यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है या फिर स्टेट भी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं पब्लिक ऑर्डर के अंडर। सेकेंडली, मोरालिटी, practices that are considered immoral by societal standards can be regulated, कि जैसे पास्ट में कुछ रिलीजन्स की प्रैक्टिसेस थी, फॉर एग्जांपल सती प्रथा, तो जिससे कोर्ट ने उस टाइम पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था कि ब्रिटिश टाइम पीरियड पे 1800s के टाइम हुआ था। थर्डली, हेल्थ, The state can intervene if religious practices poses a threat to public health, कि आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस से किसी पब्लिक हेल्थ को डिस्टर्बेंस है या फिर इन्फ्लुएंस हो सकती है, पब्लिक हेल्थ में स्टैंडर्ड्स को इन्फ्लुएंस हो सकता है, थ्रेट है पब्लिक हेल्थ को, तो फिर उसे रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। एंड लास्टली, सबसे कंटेंशियस प्रोविजन हमारा फोर्थ वाला क्लॉज है, अदर प्रोविजंस relating to fundamental right. This is a crucial clause implying that the right to religious freedom must coexist harmoniously with other fundamental rights such as the right to life, Article 21, which includes right to peaceful environment. The court's emphasis on minimizing noise pollution aligns with this restriction. तो जो फोर्थ क्लॉज है इसके अंडर कोर्ट अपने अकॉर्डिंगली भी चेंजेस ला सकते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं जो हमारे बाकी के तीन क्लॉजेस में कवर नहीं होते हैं। लास्टली, The state is also empowered to regulate or restrict any economic, financial, political or other secular activity associated with religious practices। अगर स्टेट को लगता है तो फिर वो चेंज कर सकते हैं या फिर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फाइनल की टेक अवेज क्या है इस केस के एंड फाइनल कंक्लूजन क्या है। फर्स्टली, जुडिशियल स्क्रूटनी ऑन लाउड स्पीकर्स, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि यूज ऑफ लाउड स्पीकर इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। सेकेंडली, इंपॉर्टेंस ऑफ लोकस स्टैंडाई, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जिस भी चीज़ के अगेंस्ट केस या रिट फाइल कर रहे हैं वहाँ पे आपका लोकस स्टैंडाई, आपका राइट है या नहीं उस केस में फाइल करने के लिए। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट लॉ में हम देखते हैं जो पार्टीज़ हैं या फिर कोई बेनिफिशियरी ये केस फाइल कर सकते हैं, कोई फोर्थ या थर्ड पार्टी केस नहीं फाइल कर सकते हैं फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपके लोकस स्टैंडाई होनी चाहिए केस में केस फाइल करने के लिए।
थर्डली, रेलिवेंस ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को अपहोल्ड किया था। अब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के अंडर कोई भी प्रैक्टिस किसी रिलीजन की अगर वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के डोमेन में कवर हो जाती है तो फिर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्लियर गाइडलाइंस नहीं दी थी कि क्या कंडीशंस या क्या बिलीव्स इंसान के या फिर कौन सी प्रैक्टिसेस एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के अंडर आएंगी या नहीं आएंगी, वो क्लियरली कोर्ट का डोमेन है। कोर्ट वहाँ पे आइडेंटिफाई या क्लैरिफाई करेंगी कौन सी प्रैक्टिसेस हैं या नहीं। कमेंट सेक्शन में बताना क्या ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट के लिए सही है कि वो डिसाइड करेंगे किसी रिलीजन की कोई एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं है। दैट इज अ क्रिटिकल क्वेश्चन, यू मस्ट थिंक ऑन इट। लास्टली, बैलेंसिंग आर्टिकल 25 विद पब्लिक राइट्स। रिलीजियस फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर फंडामेंटल राइट्स। अगर अदर कोई फंडामेंटल राइट आपके इन्फ्रिंज हो रहे हैं तो फिर राइट टू रिलीजियस फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है उस सिचुएशन में। For further study for your CLAT PG, you can review other landmark judgments on Article 25 and freedom of speech and expression की जहाँ पे freedom of speech को की वजह से Article 25 को curtail किया गया हो किसी पर्सन के, कि CLAT PG के लिए ये अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप और पढ़ सकते हैं इस केस से रिलेटेड। सेकेंडली, एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एग्जैक्टली होते क्या हैं और कौन से लैंडमार्क जजमेंट्स हैं इससे रिलेटेड। लास्टली, डिस्कस द पोटेंशियल आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर इन रिलीजियस प्लेसेस, क्योंकि ये केस अभी एंड नहीं हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, इसे चैलेंज किया जाएगा। एंड सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं इस इश्यू के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर इसी साल के अंदर इसका जजमेंट आता है तो वो केस भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा CLAT PG के लिए। अब लास्टली, what are the impact on CLAT PG aspirants for this case? Firstly, key concepts to master in this case. Firstly, locus standi. Secondly, essential religious practice doctrine. And thirdly, fundamental rights and its restrictions. सेकेंडली, आपकी केस स्टडी अप्रोच कैसी होनी चाहिए किसी भी केस को लेके, तो आपको उसके फैक्ट समझने हैं, बैकग्राउंड इशू क्या था एंड उसके मेन इश्यूज जो कोर्ट ने आंसर किए हैं वो देखने हैं, कोर्ट का जजमेंट क्या है एंड कोर्ट के कोई अगर फर्दर ऑब्जर्वेशन आए हैं उस केस से रिलेटेड तो आपको उन्हें भी पढ़ना है डिटेल में। उसके अलावा कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स या केसेज या जजमेंट डॉक्ट्रिन्स यूज हो रही हैं उस केस में, उन्हें पढ़ना ज़रूरी है। एंड लास्टली, योर इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस विद दिस केस। फर्स्टली, अगर हमने इसी केस को पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के पर्सपेक्टिव से, बट यहाँ पे एनवायरमेंट लॉ का भी एक टॉपिक कवर होता है हमारा जो कनेक्टेड है इससे, दैट इज नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन में किस साउंड मतलब कौन सी डेसिबल तक आपकी साउंड अलाउड होती है एक रेजिडेंशियल एरिया में या फिर कमर्शियल एरिया में, ये भी आपको जान पढ़ते रहना है क्लियरली। सेकेंडली, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो हमारा टॉपिक है कि स्टेट की पावर कितनी है किसी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए, स्टेट किस लेवल तक रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है या नहीं लगा सकता है किसी भी चीज़ के ऊपर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस साल के CLAT PG के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके कोई भी सजेशन या फीडबैक हैं वो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं हमारे YouTube के सेक्शन में, या फिर टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपको इस केस की PPT चाहिए या फिर फर्दर कंटेंट फॉर योर CLAT PG। अगर आपको किसी और केस के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन द YouTube सेक्शन। थैंक यू।